नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि कुछ बैंक्स होगा और साथ ही साथ कोई एक एफएमसीजी सेक्टर से कंपनी भी है, साथ ही साथ एक ऑटो सेक्टर के कंपनीज़ भी है। ये सारे कंपनीज़ के ऊपर बहुत गुड इन्फॉर्मेशन आया है। तो इसके चलते है कंपनीज़ के फ्यूचर और कंपनी का इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ ट्रेडिंग भी बनेगा। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन नहीं किया तो वो भी आप कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा उसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए इस बैंक के बारे में जितना कहूँ उतना कम पड़ जाएगा क्योंकि इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार है। बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर बनना स्टार्ट हो गया, तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनी जब से स्टार्ट हो तब से लेके 121% का रिटर्न दिया। उतना खास रिटर्न नहीं है, फिर भी इस कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत शानदार है। तो आज इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए पिछले दिनों में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया गया और इस रिजल्ट को मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, जहाँ से आपको इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले बता दूँ, कंपनी ने कोई भी डिविडेंड अनाउंसमेंट में नहीं किया। साथ ही साथ कंपनी जो रिजल्ट किया, वो कुछ अलग दिखा। तो वो अलग क्या है आप देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो है टोटल इनकम, कंपनी का इनकम क्या है? देखिए ये एक बैंक है तो उसके हिसाब से कंपनी के इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इनकम होते हैं। तो इंटरेस्ट साथ ही साथ डिस्काउंट ऑन एडवांस साथ ही साथ बिल्स, जितने सारे बिल्स क्रिएट किए हैं उसके हिसाब से कंपनी की इनकम आया। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कंपनी की इनकम है। मान के चलिए उन्होंने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक में, बॉन्ड में, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट से भी कंपनी की इनकम आया। तो इंटरेस्ट बैलेंस रिजर्व बैंक के हिसाब से उसको इंटरेस्ट भी मिला, अदर्स भी इनकम है। तो सब कुछ मिलाकर जो टोटल इनकम है, तो यहाँ पे जो इनकम दिख रहा है तो 2,60,000, तो एक्चुअली लाखों में है, मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा। सिर्फ आप फिगर देखना। पिछले बार कितना था? 2,40,000, 41,000 के आसपास। और पिछले सालों में एक 1,97,000 के आसपास। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर भी अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ हुआ। क्वार्टर ऑफ क्वार्टर भी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ। तो इसी के चलते हुए कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें देखा जाए तो 2,03,000 और पिछले बार 1,85,000 और पिछले सालों में 1,49,000। तो टोटल कंपनी का जो इनकम उस एक्सपेंस है वो भी कंपनी कंट्रोल में रखे है। अभी देखना है कंपनी का प्रोविजन कितना कम हुआ। देखिए प्रोविजन के मामले में पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रोविजन 50% डाउन हो चुके हैं। तो 50% डाउन हुआ इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से कंपनी प्रोविजन को कंट्रोल किया। तो प्रोविजन क्या होते हैं? देखिए जितने सारे दोस्त मेरे पुराना सब्सक्राइबर है जो मेरे वीडियो देखते हैं उसको पता ही है कि प्रोविजन बैंकिंग के लिए एक खतरा होता है। क्योंकि देखिए प्रोविजन जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खास होगा। क्योंकि प्रोविजन का मतलब है बैंक ने जितने लोन बाँटा है, उस लोन से कितना पैसा वापस उसको मिला है। तो उस हिसाब से प्रोविजन जितना कम होगा मतलब मार्केट में कितना पैसा अभी भी पड़े हुए हैं, उसको कहा जाता है प्रोविजन। तो इस बार 4 लाख सॉरी 4,000 के आसपास है, जो पिछले बार 3,200 के आसपास था। पिछले सालों की तुलना से कंपनी 50% कम किया है प्रोविजन को। रही बात कंपनी का नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है 4 42,400 और पिछले बार 39,200 था, पिछले साल में 34,600। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल मैं प्रॉफिट को करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँ तो 424 करोड़ के आसपास। पिछले बार कितना था? पिछले बार था 392 करोड़ के आसपास और पिछले साल में था 346 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो फिगर है, वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी अच्छा खासा देखने को मिला और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा देखने को मिला। आज इस कंपनी के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज आप देख सकते हैं कंपनी में किस तरीके से वोलेटिलिटी हुआ है। तो रही बात कंपनी का अर्निंग पर शेयर का, तो कंपनी का जो बेसिक अर्निंग है उसके बारे में बात करूँ तो ₹6.5 के आसपास है। ये पिछले बार 5.90 था, पिछले साल में 5.53 था। तो एनपी का जो परसेंटेज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कंपनी एनपी को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। 0.42% के आसपास, पिछले बार था 0.51 के पास आसपास, पिछले साल में था 0.50 के आसपास।
इसका मतलब एनपीए को कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया। प्रोविजन कम हुआ तो एनपीए भी कम होने का चांसेस था, वही हुआ। तो अच्छा खासा एक रिजल्ट देखने को मिला। और एक चीज मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, वो है इस कंपनी का रिटेल बैंकिंग। तो बैंकिंग के हिसाब से रिटेल बैंक में कितना पैसा आ रहा है रिटेल बैंकिंग से। रिटेल बैंकिंग मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से कितना पैसा मार्केट से वो उठा पा रहा है। देखिए, कंपनी का टोटल रिटेल बैंकिंग से देखा जाए तो 1 लाख 2 लाख के आसपास बोल सकते हैं। और पिछली बार था, पिछले क्वार्टर में था 1,90,000 के आसपास। पिछले सालों में 1,60,000 के आसपास। तो अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ है। इस बारे में जरूर मैं पॉजिटिविटी साइंस जरूर दूंगा। रही बात इस चार्ट पैटर्न का, तो मैं चार्ट पैटर्न आपको पहले भी अपडेट दिया था। ये कोविड के बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा रैली तो दिखाया, मगर एक जगह पे बार बार वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कि इतने बार रेजिस्टेंस फेस किया तो मुझे लगता है कभी ना कभी वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर ही लेंगे, क्योंकि कंपनी बार बार जब रेजिस्टेंस को टच करते हैं तो हायर चांसेस होते हैं आपस साइड में। और एक चीज मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करके दूं, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद जो सपोर्ट ले रहा है वो हायर साइड में सपोर्ट है, मतलब हायर साइड को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हायर चांसेस है इस लेवल को ब्रेक करेगा और एक बड़ा रैली दिखाएगा। तो सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा वो है बजाज ऑटो। देखिए, बजाज ऑटो के ऊपर मैं बात करूं तो कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये है। और कंपनी का इस फेस वैल्यू के हिसाब से 140 रुपीज का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसका मतलब 1400% का डिविडेंड कंपनी देने वाला है। अभी डिविडेंड क्यों देंगे? क्योंकि देखिए, कंपनी का रिजल्ट पिछले दिनों में आया था। अगर क्वार्टरली में रिजल्ट आपके सामने रख दूं, तो इस बार कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट हुआ 8,929 करोड़ के आसपास, एक्सपेंस हो गया 7,200 करोड़ के आसपास। तो टोटल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1,660 करोड़ के आसपास। और कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी मेंटेन कर रहा है। पिछले बार भी 19% था, इस बार भी 19% है। अच्छा खासा मेंटेनेंस कंपनी कर रहा है। तो रही बात नेट प्रॉफिट का, सारे टैक्सेस मिटाने के बाद 1,700 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट किया, जो पिछले बार 1,500 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में 1,400 करोड़ के आसपास था। इस बार कंपनी 1,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट को जनरेट किया। तो इस प्रॉफिट के कारण कंपनी 1,400% का रिटर्न सॉरी डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अगर मैं इसका डिविडेंड के बारे में बात करूं, तो जून 30 में 140 का डिविडेंड मिला था। फिर से 140 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं रिजल्ट के सीट में जाऊं और मैं आपको डिविडेंड दिखा दूं, देखिए यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट किया गया है 140 रुपीज करके। 1400% के आसपास यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाले हैं। तो बहुत बड़ा डिविडेंड कंपनी आपको देने वाला है। तो इसके लिए जरूर कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। रही बात कंपनी के बजाज ऑटो का, बजाज ऑटो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस रखने के लिए जरूर कहूंगा। रही बात इसका कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो टेलीग्राम में मैं अपडेट भी दे चुका हूँ। जो ट्रेड मैं खुद लूंगा, यहाँ पे देखिए खुद में ट्रेड ऑलमोस्ट ले चुका हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला था। मैं हमेशा बोलता हूँ जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद रिट्रेसमेंट देखना चाहिए। तो रिट्रेसमेंट जो कैंडल बना वो एक्चुअली एक हैमर जैसे और एक दोजी जैसे कैंडल बना। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं एंट्री लूंगा और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरा 1:3 रेशियो का रहेगा। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो मैं खुद यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ और आपको भी मैं टेलीग्राम में अपडेट पहले से ही दे चुका हूँ, जाकर टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर मैं पिछले दिनों में भी वीडियो बना के दिया था कि इस कंपनी के ऊपर एक धमाका होने वाला है। तो धमाका किस तरीके से हुआ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक्चुअली कंपनी का जो धमाका होने वाला था वो अच्छी तरीके से धमाका हो भी चुके हैं, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं। देखिए, पिछले बार 1,200 करोड़ के आसपास था। पिछले सालों में कंपनी देखा जाए तो सॉरी, यहाँ पे क्वार्टरली में रिजल्ट में जाऊँ, हाँ, अब देख सकते हैं इस बार कंपनी 3,600 करोड़ का इन टोटल सेल्स दिखाया, जो पिछले बार 3,100 करोड़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर में 3,400 करोड़ के आसपास था। एक्सपेंस के बारे में बात करूं, तो अब एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे हैं पिछले क्वार्टर के तुलना से, पिछले सालों की तुलना से। रही बात ओपीएम का, ओपीएम भी देखिए कंटिन्यूअसली 14% के आसपास ही है। पिछले क्वार्टर में तो 13% हो गया था। इस बार फिर से उसको रिकवरी भी किया और 14% तक फिर से पहुंच चुके हैं। और कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखाया, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी दिखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से कंपनी ने एस्टीमेट के हिसाब से बीट किया, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो इसलिए अर्निंग पर शेयर जो है
जो रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो 2.89 बन चुके हैं, जो पिछले बार 3.79 था, पिछले साल में 2.36 था। तो अर्निंग पर शेयर भी चेंज हो चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी स्ट्रेंथ है और टाटा आप कितने बड़े कंपनी आप सभी जानते हैं और टाटा कंज्यूमर में टाटा नमक से लेकर टाटा टी तक हर कोई प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और रही बात इसका इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए।